हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है और कितने तरीके के डिफेंस मैकेनिज़्म होते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजी, क्योंकि ये बीएड में साइकोलॉजी का एक टॉपिक भी है और वैसे भी आपको साइकोलॉजी में ये टॉपिक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होता है। ये जो टर्म है डिफेंस मैकेनिज़्म, ये सबसे पहले सिगमंड फ्रॉयड ने यूज़ की थी। डिफेंस मैकेनिज़्म को हम मेंटल मैकेनिज़्म भी कहते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म एक टाइप का एडजस्टमेंट होता है जिससे जो लोग हैं वो अपने स्ट्रेस को, टेंशन को कम करते हैं। दैट इज़ क्रिएटेड बाय एनी टाइप ऑफ सिचुएशन इन अ पर्सनस लाइफ। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन की वजह से कोई स्ट्रेस या टेंशन ऑकर होता है तो डिफेंस मैकेनिज़्म एक तरीके का एडजस्टमेंट होता है, एक तरीके का ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसको हम यूज़ करके अपनी उस टेंशन और उस स्ट्रेस को कम कर देते हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं जो अनकॉन्शियसली हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को किसी डर से, एंग्जाइटी से, जो अनएक्सेप्टेबल, जो हम थॉट्स एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हैं, जो थॉट्स हम सोच नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, ऐसे थॉट्स, ऐसे फीलिंग्स हमारे दिमाग में अराइज होने लगते हैं, उठने लगते हैं और उनसे बचने के लिए हम इन मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं अनकॉन्शियसली। इन साइको एनालिटिक थ्योरी डिफेंस मैकेनिज़्म एक अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो एंग्जाइटी को रिड्यूस कर देता है अनएक्सेप्टेबल या पोटेंशियल हार्मफुल स्टिमुलाई से जो ऑकर होता है डर, उसको। अब हम बात करेंगे कि वाई डू वी नीड ईगो डिफेंसेस, हमें ईगो डिफेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वी यूज़ डिफेंस मैकेनिज़्म, हम डिफेंस मैकेनिज़्म क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को बचा सकें अपने डर की फीलिंग से, अपने गिल्ट की फीलिंग से जो अराइज हो रही है जब हम बहुत ही थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इड या सुपर ईगो डिमांडिंग हो गया है बहुत ज़्यादा। मतलब इसमें ऐसा होता है कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हो वो चीज़ आपके साथ हो जाती है, ठीक है, और आपको उस चीज़ की वजह से जो रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा सैड फील कराते हैं, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आप उस सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर निकलना चाहते हैं, या वो सिचुएशन ऐसी होती है जो आपकी कमज़ोरी को पकड़ लेती है। तो ये डिफेंस मैकेनिज़म्स ऐसे मैकेनिज़्म या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हमें उन फीलिंग्स से प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। डिफेंस मैकेनिज़्म ऑपरेट एट एन अनकॉन्शियस लेवल पे ये ऑकर होता है, ऐसे लेवल पे नहीं होता जब हम कॉन्शियस हो, हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। हम अनकॉन्शियस लेवल पे होते हैं, हमें इतना ज़्यादा चीज़ों के बारे में उस वक्त हम नहीं समझ पाते हैं, बस हमें उस चीज़ से कैसे ना कैसे करके बाहर निकलना होता है और हम इन मैकेनिज़म्स को यूज़ करते हैं। एंड हेल्प वार्ड ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग्स, दैट इज़ एंग्जाइटी, इनसे दूर भागने का हमें बस एक तरीका चाहिए होता है, और मेक गुड थिंग्स फील बेटर फॉर द इंडिविजुअल। और ये ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं कि हाँ भाई हमें अच्छा फील हो, जो सिचुएशन हमारे लिए ऑकर हुई है वो हमें दर्द दे रही है, दुख दे रही है, हम नहीं उस चीज़ को सहन कर पा रहे हैं, और हम कोई ऐसा तरीका निकाल लें, ऐसी चीज़ निकाल लें जिसको हम जैसे ही यूज़ करें तो हम अच्छी चीज़ फील करने लगे, हमें अच्छा लगने लगे। ईगो डिफेंस मैकेनिज़म्स नेचुरल और नॉर्मल होते हैं। व्हेन दे गेट आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जब वो अपने प्रोपोर्शन से बाहर निकलते हैं, दैट इज़ यूज विद फ्रिक्वेंसी, न्यूरोसिस डेवलप होने लगती है। जैसे कि हमें डर लगने लगता है, फोबियाज़ होने लगते हैं, ओबेशंस होने लगते हैं, या हिस्टीरिया होने लगता है। हेल्दी पीपल नॉर्मली, जो हेल्दी पीपल होते हैं वो नॉर्मली अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में।
एक डिफेंस मैकेनिज्म पैथोलॉजिकल हो जाता है ओनली व्हेन इट्स परसिस्टेंट यूज लीड्स टू माल अडेप्टिव बिहेवियर। मतलब जब एक ऐसे मैकेनिज्म का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं जो माल अडेप्टेड हो जाता है, हमारे गलत बिहेवियर को सपोर्ट करने लगता है और गलत बिहेवियर हमारा बाहर आने लगता है, सच दैट कि जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है एक इंडिविजुअल की वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट होने लगती है। Among the purposes of ego defense mechanism is to protect the mind, self, ego from anxiety or social sanctions, or to provide a refuge from a situation with which one cannot. अमंग द पर्पसेस ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारा डिफेंस का, उसके काफ़ी सारे पर्पसेस होते हैं। उनमें से मेन पर्पस होता है कि हमारा माइंड, हमारा सेल्फ, हमारा ईगो, उसको, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसको डर से और दूसरी प्रॉब्लम से बचाना है, ऐसे सिचुएशन से बचाना है जो एक इंसान करंटली कोप नहीं कर सकता, मतलब उस सिचुएशन में वो नहीं रह सकता, उस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर सकता है। नाउ वी हैव कि हेल्दी पीपल नॉर्मली जो है वो दूसरे डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपनी लाइफ में यूज़ कर लेते हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स की जो मैकेनिज्म्स हैं डिफेंस के वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली डिफेंस मैकेनिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और एक होता है नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म को हम मेजर मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म को हम माइनर मेंटल मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कितने मैकेनिज्म्स आते हैं, स्ट्रैटेजीज आती हैं, वो हम देख लेते हैं। इसमें आते हैं रेशनलाइजेशन, कंपनसेशन, डीनियल, सब्लिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शन, ट्रांसफरेंस एंड अनडूइंग। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, विड्रॉवल, प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, फिक्सेशन, फैंटेसी जिसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, एक्टिंग आउट एंड आइसोलेशन। अब हम इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म्स को, जिनको हम मेजर मैकेनिज्म्स भी कहते हैं, मेजर मेंटल मैकेनिज्म्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन को हम मेकिंग एक्सक्यूजेस भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो नोन एज मेकिंग एक्सक्यूजेस, कि मतलब बात बात पे एक्सक्यूजेस बनाना। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है इसके अंदर कंट्रोवर्शियल बिहेवियर्स या फीलिंग्स जस्टिफाई होती हैं और एक्सप्लेन होती हैं एक रेशनल लॉजिकल मैनर के अंदर, ट्रू एक्सप्लेनेशन को अवॉइड करने के लिए। मतलब हम जो सही चीज़ है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम एक्सक्यूज़ेस बनाने की कोशिश करते हैं उस सिचुएशन से, उस बात से निकलने के लिए। नेक्स्टाइजेशन को हम और अच्छे तरीके से जान सकते हैं, मतलब अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक पर्सन जो है वो एक्सक्यूज़ेस बनाता है या फिर कोई झूठी बात करने लगता है। अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, जिसका नाम है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन क्या होता है? द टर्म कॉम्पनसेशन रेफर करती है एक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को जिसके अंदर पीपल ओवर अचीव करते हैं एक एरिया में टू कंपनसेट करने के लिए अपने फेलियर्स को अदर एरियाज़ में। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर एक पर्सन एक फील्ड में वीक है तो उस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए वो दूसरी फील्ड में बेटर परफॉर्म करने लगता है। मतलब एक चीज़ में वो उसकी कमी है, वहाँ वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी उस वीकनेस को कंपनसेट करता है दूसरी जगह अच्छा परफॉर्म करके। अब बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन की। An unconscious defense mechanism through which एक unattainable या unacceptable goal, emotion और object replace हो जाता है by one जो कि ज़्यादा attainable और acceptable है। इसका मतलब ये है कि जब person अपनी abilities से
बढ़ करके गोल्स रखने लगता है, और या फिर अपनी नीड्स रखने लगता है, या फिर ज़्यादा चाहने लगता है, और वो फेल भी हो जाता है उन चीज़ों को हासिल करने में, अपने गोल तक पहुंचने में, और डिसाइड करता है कि अब उससे दूसरा गोल चूज़ करना चाहिए, और वो दूसरे गोल की तरफ मुड़ जाता है। मतलब जब एक इंसान अपनी क्षमता से बढ़ करके चीज़ें पाने की कोशिश करता है लेकिन वो उनको पा नहीं पाता, इसलिए वो दूसरी जगह मुड़ जाता है और किसी चीज़ को पाने के लिए, और वो पहली चीज़ को छोड़ देता है। अब बात करते हैं अगले डिफेंस मैकेनिज्म की, जो कि है रिप्रेशन, ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव फॉरगेटिंग। इसको सिलेक्टिव फॉरगेटिंग या फिर मोटिवेटिव फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। एक पर्सन क्या करता है, यहाँ पे भूलने की कोशिश करता है अपने अनप्लीजेंट आइडियाज़ को, नेचर को और मेमोरी को। मतलब ऐसे आइडियाज़, ऐसा नेचर, ऐसा मेमोरी जो वो कभी चाहता ही नहीं कि वो ऐसा परफॉर्म करे। तो एक पर्सन इन चीज़ों को भूलने की कोशिश करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पॉजिटिव हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो है डीनियल। व्हेन अ पर्सन फेसेस डिफ़िकल्ट टाइम और सैड, जब एक इंसान कोई बुरा समय लाइक टाइम या सैड हार्ड टाइम फेस करता है तो कुछ टाइम के लिए, फॉर सम टाइम, ही इज़ नॉट एबल टू बिलीव, वो उस चीज़ को विश्वास नहीं कर पाता है फ्रॉम वॉट ही इज़ गोइंग थ्रू, कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है, टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द अनप्लीजेंट रियलिटी। और वो अपने आप को उस अनप्लीजेंट रियलिटी से प्रोटेक्ट करना चाहता है और उस तरीके से वो बिहेव करने लगता है। मतलब एक इंसान, डेनियल एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंसान जो है एक ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम को फेस करता है कि वो कुछ समय के लिए उस चीज़ से निकलना चाहता है, क्योंकि वो उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाता है कि वो उस चीज़ से गुज़र रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सब्लिमेशन। साइकोलॉजी में सब्लिमेशन एक मैच्योर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है इन विच सोशली अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस या आइडियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू सोशली एक्सेप्टेबल एक्शंस या बिहेवियर में, पॉसिबली रिजल्ट करते हैं इन अ लॉन्ग टर्म कन्वर्जन ऑफ इनिशियल इम्पल्स में। सब्लिमेशन डिस्प्लेसमेंट के सिमिलर होता है बट टेक्स प्लेस व्हेन वी मैनेज टू डिस्प्लेस, पर ये तब टेक प्लेस करता है जब हम मैनेज करते हैं डिस्प्लेस करने के लिए अपने अनएक्सेप्टेबल इमोशंस को बिहेवियर में, जो कि कंस्ट्रक्ट होते हैं, सोशली एक्सेप्टेबल होते हैं, रेदर देन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। अब इसको समझने का सीधा सा तरीका है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एनर्जी का कन्वर्जन करना, ऐसी विशेज़ जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के द्वारा। मतलब आप क्या करते हो, जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी आपको वो हासिल नहीं करना देना चाह रही है, क्योंकि सोसाइटी द्वारा वो बिहेवियर ही एक्सेप्टेबल नहीं है जो आप बिहेव करना चाह रहे हो। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, अपनी नीड्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। सब्लिमेशन का मतलब है एनर्जी का कन्वर्जन करना, कि आप अपनी एनर्जी को कन्वर्स कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि जो विशेज़ आपकी सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं हैं, आप उनको छोड़ करके दूसरी तरफ बढ़ते हैं एंड कुछ और करने की कोशिश करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट, जो है आइडेंटिफिकेशन। ये इन्वॉल्व करता है कि विक्टिम जो है वो अडॉप्ट करेगा द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, एक ऐसे पर्सन के बिहेवियर को जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल एंड हॉस्टाइल है टुवर्ड्स देम। ये इन्वॉल्व करता है द विक्टिम अडॉप्टिंग द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक इंसान खुद को किसी भी पर्सन सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करने लगते हैं या फिर किसी और इंसान का बिहेवियर अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर आ जाता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन वन ऑफ मैनी डिफेंस मैकेनिज्म में से एक है, पॉजिटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया है। ऑकर्स, ये तब ऑकर होता है जब एक पर्सन इंटरनलाइज करता है आइडियाज़ या वॉइस को दूसरे पीपल के या दूसरे पर्सन के। दिस बिहेवियर इज़ कॉमनली, ये बिहेवियर कॉमनली एसोसिएटेड है इंटरनलाइजेशन ऑफ एक्सटर्नल अथॉरिटी से, पर्टिकुलरली दैट ऑफ पेरेंट्स।
मतलब इसमें क्या होता है, पर्सन दूसरों को रिप्लिकेट करने लगता है, सराउंडिंग्स को, पीपल्स को रिप्लिकेट करने लगता है। एग्जाम्पल, किसी को सैड कंडीशन में देखकर खुद सैड हो जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस ऑफन रिलेटेड होता है एंगर से एंड दूसरे रिलेटिवली हॉस्टाइल इमोशन से, मतलब गुस्से वाले इमोशंस हो गए जो। पीपल नेचुरली वांट टू अवॉइड फीलिंग्स ऑफ हंगर, एंगर और हर्ट। लोग क्या करते हैं, लोग चाहते हैं कि वो अपनी जो गुस्से की फीलिंग्स हैं, हर्ट होने की फीलिंग्स हैं, उनको क्या करें, उनको अवॉइड करें। सो दे गेट ऑन द डिफेंसिव व्हेन फेस्ड विद एन अटैक, ताकि जब भी उनके ऊपर कोई अटैक हो तो वो डिफेंसिव जो है वो बिहेव कर सके और अपने आप को अपना डिफेंस कर सके। फेलियर टू एक्नॉलेज अनवांटेड इमोशंस कैन रिजल्ट। फेलियर मतलब आपको अनवांटेड इमोशंस का पता ना होना और वो चीज़ें ऑकर हो जाना रिजल्ट करती हैं इन द यूज़ ऑफ पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि तब तो आपका मैकेनिज्म पूरा ख़राब हो जाता है। जब आपको पता होता है कि आपके ऊपर ये चीज़ें आ रही हैं या आने वाली हैं, तब आप अपने आप को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ट्रांसफरेंस को आप सिंपल लैंग्वेज में देख सकते हो जब एक पर्सन का लव या हेटर्ड होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब अगर उसको कोई गुस्सा है तो वो किसी और पे गुस्सा है लेकिन वो दूसरे इंसान पे गुस्सा निकाल देता है, या उसका जो लव है वो प्यार उसे किसी और पे आ रहा है वो दूसरे इंसान पे निकाल देता है, मतलब ट्रांसफ़र करता रहता है। अननोइंग भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिससे इंडिविजुअल अवॉइड करते हैं कॉन्शियस अवेयरनेस को, अपने इम्पल्सेस को डिस्टर्ब करने के बाय थिंकिंग और एक्ट करके इन अ वे इंटेंडेड टू रिवर्ट मेकअप हैपन दोज इम्पल्सेस इवन इफ ओनली एट अ सिम्बॉलिक लेवल। अनडूइंग का मतलब है एक पर्सन ट्राई करता है अनहेल्दी या नेगेटिव फीलिंग थॉट को खुद को दूसरे कामों में बिज़ी करने का, मतलब जो भी अनहेल्दी या नेगेटिव फीलिंग्स उसको आ रही हैं उनको साइड में रख के अपने आप को दूसरे काम में बिज़ी रखने की वो कोशिश करता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में, माइनर मेंटल मैकेनिज्म जिसको कहते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सप्रेशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेलेक्टिव फॉरगेटिंग। ये सेलेक्टिव फॉरगेटिंग का पार्ट है। इसके अंदर जो पर्सन है वो नोइंगली जानबूझ के ट्राई करता है अपनी मेमोरी को भूलने की, अपने मेमोरी को फॉरगेट करने की। साइकोलॉजी में सप्रेशन एक एक्ट है स्टॉप करने का अपने आप को किसी भी चीज़ को सोचने से या किसी भी चीज़ को फील करने से। तो आप बोल सकते हो कि एक पर्सन यहाँ पे क्या कर रहा है, नोइंगली अपनी जो मेमोरीज हैं उनको भूलने की कोशिश करता है जानबूझ के। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। इन दिस अ पर्सन डिस्प्लेस कर, जैसे ट्रांसफरेंस था वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे क्या करता है इंसान अपने इमोशनल फीलिंग्स को दूसरों के ऊपर डिस्प्लेस करता है। गुड एग्जाम्पल डिफेंस मैकेनिज्म का है कि एंग्री होना एट योर चाइल्ड और स्पाउस बिकॉज यू हैड अ बैड डे एट वर्क, कि आपका जो वर्क था, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पे आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो आपने घर आके जो अपना गुस्सा है वो अपने घर वालों पे निकाल दिया। नाइदर ऑफ दीज पीपल इज़ द टारगेट ऑफ योर स्ट्रॉन्ग इमोशंस। इनमें से आपका कोई भी जो घर पे इंसान था वो स्ट्रॉन्ग इमोशंस का टारगेट नहीं था लेकिन वो बन गया। बट रिएक्टिंग टू देम इज़ लाइकली लेस प्रॉब्लमैटिक दैन रिएक्टिंग टू योर बॉस। लेकिन आप अपने बॉस पे नहीं डायरेक्ट गुस्सा निकाल सकते, तो आप कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालेंगे ही। विड्रॉल का मतलब होता है किसी भी चीज़ से गेट रिड ऑफ करना, मतलब बच निकलने की कोशिश करना। जब एक पर्सन फील करता है या उसकी फीलिंग होती है फेलियर की, मतलब जब उसको फेलियर की फीलिंग आने लगती है तब वो उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करता है। तो विड्रॉल का मतलब है बच निकलना। नाउ वी हैव प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, एक पर्सन मतलब यूज़ करता है कि वो अपनी वीकनेसेस को और मिस्टेक्स को दूसरे लोगों पे डाल दे। रिग्रेशन क्या होता है, इसको फ्लाइट टू चाइल्डहुड भी कहते हैं। इसमें एक पर्सन जो है वो अपने से कम एज ग्रुप के पर्सन की तरह बिहेव करने लगता है। रिएक्शन फॉर्मेशन। पर्सन ट्राई करता है कि वो अपने रियल फीलिंग्स को छुपा ले, अपने रियल बिहेवियर को छुपा ले, अपोजिट मैनर में वो बिहेव करने लगता है। फिर है हमारे पास में फिक्सेशन। पर्सन एक अडल्ट होता है लेकिन फिर भी वो इमेच्योर मैनर में बिहेव नहीं करता है। इज़ एन अडल्ट बट बिहेव इन एन इमेच्योर, वो मेच्योर मैनर में नहीं बिहेव करता है, वो इमेच्योर मैनर में बिहेव करता है और उसकी पर्सनालिटी एक स्टेज ऑफ लाइफ में आके रुक जाती है। जैसे कि
एग्जाम्पल है यहाँ पे थम्स अप करना। अब है हमारे पास में फैंटेसी, ऑल्सो नोन एज डे ड्रीमिंग भी हम इसको बोलते हैं। यूजुअली ये ऑकर होती है 13 से 19 साल की एज में। एक्टिंग आउट एक पर्सन यूज़ करता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिहेवियर शो करने की, ताकि अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस कर सके। एग्जाम्पल, ऐसे नहीं बोलता कि आई एम एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है, और ये नहीं बोलेगा, बल्कि क्या करेगा, एक बुक को थ्रो कर देगा दूसरे इंसान के मुंह पे, दूसरे इंसान के फेस पे। आइसोलेशन क्या है? द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आइसोलेशन लीड कर सकता है पर्सन को सेपरेट करने का अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देयर थॉट्स। In distinguishing an emotion or impulse from others in this way, a person attempts to protect the ego from anxieties caused by a specific situation. Isolation मतलब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपने आप को एक सिचुएशन से निकालने की कोशिश करता है और अकेला रहता है। मतलब पर्सन को हेल्प करता है ये सेपरेट करने में अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को फ्रॉम रेस्ट ऑफ देयर थॉट्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।